बनू बीफ पुलाव जो कि अपने मुनफरिद जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो आज हम बनू बीफ पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही आसान और घर में आसानी से दस्तयाब होने वाले मसालों के साथ बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। तो इसके लिए हमने चावल कोई नहीं 2 किलो चावल पहले से भिगो कर रखा था। और बनू बीफ पुलाव के लिए हम लेंगे बड़ा गोश्त। गोश्त हमने 2 किलो लिए हैं और वो भी हड्डी वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल होता है, यानी इसमें गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बनू बीफ पुलाव के लिए हम टमाटर लेंगे, टमाटर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हमने 8 बड़े साइज़ के टमाटर अच्छे से काट लिए हैं। तो साथ में लिया जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला हमने लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर हम इस्तेमाल कर लेंगे गरम मसाला। और साथ में हम लेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। तो प्याज के बाद लेंगे लहसुन। लहसुन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। 1 बड़े कप के बराबर हम इसमें ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। तो बनू बीफ पुलाव को हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। तो प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पे रख लिया है और इसमें प्याज डालकर और साथ में ऑयल भी डालेंगे और इसको गहरा ब्राउन करेंगे, यानी प्याज को गहरा ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, जब ये गहरा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का कलर अच्छे से इसमें आ जाए। और साथ में हमने लहसुन को अच्छे से पीस लिए हैं तो वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और इनको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। लहसुन मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ में 1 सिर्फ मिर्च भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही हम गोश्त भी इसमें शामिल कर लेंगे। गोश्त शामिल होती ही हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाले में हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम 5 चम्मच के बराबर इसमें खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद अब हम 5 चम्मच के बराबर इसमें ज़ीरा शामिल कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर लेंगे। और साथ में नमक भी हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि नमक का जायका गोश्त में जाकर खाने में नमकीन लगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि मसालों का सारा जायका गोश्त में चला जाए। तो इन मसालों में हम इस गोश्त को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, हम इन गोश्त को इस मसाले में अच्छे से मिला रहे हैं और साथ में पानी भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। तो इसके बाद इन्हीं 5 से 6 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को गोश्त में अच्छे से हल करके इसका पानी होश करने तक हम इसका इंतज़ार कर लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर जो है ना, इसने अपना पानी छोड़ा है और ये बिल्कुल ही हल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 जग के बराबर पानी डालेंगे। 2 जग पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसका नमक भी टेस्ट कर लेंगे। तो नमक हमें कम लगा इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला और इसका ढक्कन बंद करके 30 मिनट तक हम इसका इंतज़ार कर लेंगे। तो 30 मिनट गुजरने के बाद अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो गोश्त अच्छे से पक चुका था। तो गोश्त पकने के बाद अब बारी है चावल जिसको हमने 2 घंटे पहले से भिगो कर रखा था। अब इस गोश्त में इस चावल को ऐड कर लेंगे और इसका पानी भी चेक कर लेंगे। तो पानी भी हमें कम लगा इसलिए हम इसे इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम डालेंगे नींबू का रस। तकरीबन 1 छोटे चाय कप के बराबर इसमें नींबू का रस डाला जाएगा और साथ में 2 चम्मच के बराबर गरम मसाला इसमें डालकर इसको अच्छे से इसमें हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसकी सीटी बजने तक इंतज़ार कर लेंगे। जैसे इसकी सीटी बजने लगे तो इसको दम वाली आंच पर इसको पकाएंगे, यानी तकरीबन 20 से 25 मिनट का हम इसको दम पर रखेंगे। तो ये देखिए, 20 से 5 मिनट के बाद आप देखिए चावल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही केले केले बन गए हैं। तो बनू बीफ पुलाव खाकर ना सिर्फ घर वालों ने बल्कि मोहल्ले वालों ने इसकी खूब तारीफ की। चावल का जायका बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार था। तो आप भी हमारी बनाई हुई तरीके मुताबिक इस बनू बीफ पुलाव को ज़रूर ट्राई कर लेना। आप फिर इसका जायका चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारी बनाई हुई बीफ पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो बनू बीफ पुलाव को घर में ज़रूर ट्राई कर लेना क्योंकि इसका जायका बहुत ही आला और मुनफरिद होते हैं और ये दूसरी पुलाव से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसकी मांग दुनिया भर में है।
तो बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी तो हमेशा की तरह हमें आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम हौसले के साथ एक नई उम्मीद के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथ में हम आपका शुक्रगुजार हैं हमारी वीडियो देखने का।